नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। तो यूनिमेक एरोस्पेस जो कंपनी है वो 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एरोस्पेस, एनर्जी, सेमीकंडक्टर एंड डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी जो है वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट बनाती है पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए टरबाइंस जो हमारे एरोस्पेस में यूज़ होते हैं, या क्रिटिकल कंपोनेंट्स जिसकी वॉल्यूम कम है लेकिन वो एकदम क्रिटिकल कंपोनेंट है, या जिसमें मैन पावर अधिक लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली ये कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है, हाई स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इन डिफेंस, एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो इस आईपीओ में हमें जो टोटल शेयर्स मिलने वाले हैं वो 19 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 745 रुपीज़ टू 785 रुपीज़, जो कि इसका अपर बैंड है। तो आइए चलते कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यूनिमेक एरोस्पेस, जैसा कि मैंने बताया, 2016 में स्टार्ट हुई है और ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो होते हैं एकदम स्पेसिफिक, नॉट इन बल्क एंड कॉम्प्लेक्स, और एज ऑन डिमांड ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। यूनिमेक एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है जो कि बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस, जिसमें मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को पूरा यूनिमेक एरोस्पेस बना देगी, वो कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, विथ हाई प्रिसिशन। अगर वेबसाइट पे देखा जाए तो कंपनी ने एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, सबका अपना अपना डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और ये कंपनी एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी, इनमें मेजरली डील करती है। अब इनके जो क्लाइंट है वो 7 कंट्रीज में फैले हुए हैं और जो इनके मेजर क्लाइंट है वो टोटल 26 क्लाइंट्स है। तो आईपीओ की बात करें तो 500 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 250 करोड़ फ्रेश इशू है और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यानी 250 करोड़ में जो इनके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो कंपनी से एक्सिट लेना चाह रहे हैं और अपने जो शेयर्स है वो न्यू इन्वेस्टर्स को देने वाले हैं। तो दरअसल ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी में फ्रेश इशू है तो यानी वो पब्लिक अपना बिजनेस एक्सपेंड, अदर डील्स या कॉरपोरेट बेनिफिट के लिए यूज़ करेगी। और अगर किसी आईपीओ में ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनको अब उस कंपनी से एग्जिट लेना है, यानी वो अपना पैसा बना चुके और या फिर उन्हें उनके मैनेजमेंट में अब ज़्यादा भरोसा नहीं है, या उन्हें और कुछ बेटर वैल्यूएबल डील्स दिख रही है। तो इसमें हमें 50-50 के रेशियो में देखने को मिलता है, यानी ये आईपीओ, तो ओएफएस एंड फ्रेश इशू के रेशियो में ये आईपीओ बेहतरीन है। तो जैसा कि कंपनी ने अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है कि जो इनको जो अमाउंट मिलने वाला है उसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इसमें इनको यूज़ करने वाले हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने 125% से उसके रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 155% से बढ़ा है और इबिटा मार्जिन उनका 37.93% से अप इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल्स देखा जाए तो कंपनी के काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हमें देखने को मिलते हैं। और आज के दिन पे अगर ग्रे मार्केट प्राइस देखा जाए कंपनी का तो लगभग 61% है अपर प्राइस बैंड जो कंपनी ने फिक्स किया है, जो कि है 785 रुपीज़। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी एडवांस मटेरियल्स बनाती है जिसमें हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग शामिल है, प्लस कंपनी के पास ग्लोबल प्रेजेंस है। जैसा कि मैंने बताया 7+ कंट्रीज़ में इनके क्लाइंट्स अवेलेबल है। इनका मैनेजमेंट एक्सपीरियंसड है क्योंकि कंपनी 2016 से अभी तक रन हो रही है। प्लस जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है उस एरिया में अगर किसी न्यू कमर को एंटर करना है
तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो इसलिए कंपनी अपने सेक्टर में एक बेहतरीन पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए। अगर कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी के रिस्क कुछ इस तरह से हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन, तो जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेजरली कुछ ही क्लाइंट से जनरेट होता है। मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यही क्लाइंट्स में से अगर कुछ भी अप डाउन होता है तो फाइनेंशियल पे बुरा असर पड़ सकता है कंपनी के। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, जो कि कंपनी कंपोनेंट्स प्रोवाइड बनाती है उनको एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो करेंसी के फ्लक्चुएशंस है वो इसके प्रॉफिट रेशियो वगैरह को इम्पेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया, हाई प्रिसीशन कंपोनेंट्स बनाती है और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती है, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसमें आता है एम्टा टेक्नोलॉजीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि लगभग अभी 93 से 145 के पी के आसपास है, और हमारा जो यूनिमैक एरोस्पेस है इसका पी लगभग 68 का स्टैंड करता है। अगर हम कंक्लूड करें तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करती है जहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है। प्लस उस सेक्टर में न्यू कंपनी की एंट्रेंस भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी डील करती है उसमें हाई कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वर्किंग कैपिटल के नाम पे। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो ये आईपीओ हमें एक पॉजिटिव साइड में इंक्लाइन करती है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। आप भी अगर इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।